जबरदस्ती कह तो रहे हैं। जबरदस्ती जबरदस्ती या जीव घरे ऐसा थोड़ी बा भैया। जबले हम स्वीकार कैनी ये चीज़ के तो तू अल हम यही चीज़ के अगर स्वीकार आज नहीं करत तो तू जबरदस्ती आ जीव हम ना बोले तो तो कह रहे हैं तू हम नहीं जबरदस्ती कराएंगे। आ जीव तो ओकर गिरल इंसान न भइल भैया। पार्टी मायने नहीं रखती, विचार मायने रखता है कि आप समाज के लिए कितना सोच रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। पार्टी कोई बुरी नहीं होती है। आप भले कोनो पार्टी में बनी, लेकिन समाज खातिर अच्छा करते हैं तो भैया पार्टी वहाँ ना देखल जाइए, आपके विचार देखल जाइए कि आप अच्छा कर रहे हैं। दोनों अगर जब मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सरकार बनेगा। बिल्कुल बता रहे हैं। लोग दो भाग में बट जाते हैं यहाँ। बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर भैया भी आज के डेट में कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवाद को लेकर के बहस छिड़ गई। एक तरफ विपक्ष है, वो कह रहा है कि हम ब्राह्मणवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बगैर ब्राह्मण के चलने वाला नहीं है, ब्राह्मण शादी भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है। इतना ही बोले कि पूरे विधानसभा में ब्राह्मणवाद को लेकर के जो है वो हाय हाय होने लगी। ब्राह्मणवाद को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिशन के सुपरस्टार, जो हिंदी पट्टी है यूपी और बिहार में महज एक लौता सुपरस्टार है, और उसके अलावा इनकी प्रख्याति जो है वो चमरान स्टार के नाम से भी जाना जाता है। विकास राव हमारे साथ हैं। विकास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले तो लोकतंत्र खबर आपके चैनल के माध्यम से जे देखा था सबके सादर नमो बधाई, जय भीम। ब्राह्मणवाद के एक तिवारी कोई के विधायक है, वो कह रहे हैं कि बगैर ब्राह्मण के चलने वाला नहीं है, ब्राह्मण शादी भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है। तो उनको सही कहल सही बा, लेकिन कब जब हमार आदमी चाहे जे समाज बा पढ़ले ना रहे जब तब तक ही सही रहे कहल। लेकिन आज के डेट में ही सही नहीं है। काहे? काहे से कि हमारे समाज में तो बिना ब्राह्मण के हर चीज होत बा, शादी विवाह चाहे श्राद्ध के बात जो ना गई वो अब पूरा बहुजन समाज ओके लात से मार के हटा दे। ओमे मने अब भरोसा कोनो नहीं है। अब हमनी के तो कुछ हमार समाज आज से पहले से भी ये चीज़ के हटा देले बा कि हमारा शादी विवाह में ब्राह्मण लोग के कोनो जरूरत नहीं है। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम जमाना बा, सोशल मीडिया के हर चीज़ दिख जाता है, कुछ होता कहीं होता तो हर चीज़ लोग जाता। तो दूसर समाज के भी देखे के मिलता कि दूसर समाज भी बहुजन में जे बा उ समाज जे पढ़ल लिखल बा उ समाज भी ये ब्राह्मण के बिना शादी विवाह हर चीज़ करता। तो ये भैया आज के डेट में कहल कि ब्राह्मण के बिना शादी या श्राद्ध ना हुई तो ये एकदम गलत बा कहल। ये सोच दिमाग से निकाल देवे के बा भैया। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आज भी शादी हम भी कराएंगे और श्राद्ध भी हम भी कराएंगे, हम नहीं रहेंगे तो समाज चलने वाला नहीं है, देश चलने वाला नहीं है। जबरदस्ती कह तो रहे हैं। जबरदस्ती या जीव घरे ऐसा थोड़ी बा भैया। जबले हम स्वीकार कैनी ये चीज़ के तो तू अल हम यही चीज़ के अगर स्वीकार आज नहीं करत तो तू जबरदस्ती आ जीव हम ना बोले तो कह रहे हैं तू जबरदस्ती आ जीव तो ओकर गिरल इंसान न भइल भैया। गिरा हुआ इंसान काहे नहीं हुआ? आप क्या देख रहे हैं कि हम ना जाए तो हमारा पेट कैसे चली, हमार धंधा कैसे चली? तो जब जइबे ना करब तो कहाँ से तू चाहत का बड़ा ओकर बेस कहे के मतलब का बा कि हम जाए तो अपन कम्युनी होई। वो जैसे हम वो सारा लोग जानता है कि हम जाए तो हमारा वहाँ गईला से कितना लोग के लाभ हो जाई। हम शादी करा दे, मंत्र जाप कर देम तो मैंने कितना नक्षत्र में चाहे कोची में लाभ हुई, वो सारा लोग जानता कि कितना तार मंत्र से मैंने लोग के लाभ मिले वाला बा, तू जानत बाड़ा। लेकिन तू जाता रहा काहे खातिर कि हमार कमाई हुई घर चलाने के लिए। जबरदस्ती भैया हम देखले बानी खुद कि जबरदस्ती इतना तू रख है जा जबरदस्ती जबरदस्ती हाँ इतना रख का मतलब। आप सेवा अगर कर रहे हैं तो सेवा 1 रुपया से भी होता है, वो तो इच्छा पर निर्भर है, निष्पक्ष भाव से होता है। आप सेवा बोलते हैं कि ये मेरा सेवा है, ये मेरा धर्म है।
अगर मंदिर से दान पेटी हटा दिहल जाओ तो सारा धर्म आ सारा भगवान खत्म हो जाई कि ना हो जाई। ये तो बात है। तो सारा चीज भैया होता तब ई एगो धंधे बा। तो मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुजन समाज है अब इस ब्राह्मण को जो पूजा पाठ कराते हैं उसको नकार दिया है। बिल्कुल एकदम से मेरा समझ हर तरह हम लोग भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं कार्यक्रम में भी हम्म तो हर जगह दिखता है बौद्ध धर्म से हम्म हमारे समाज के जो भी बौद्धिस्ट हैं वो लोग आते हैं, जो भी विधियाँ हैं वो लोग कराते हैं। पाखंडवाद तो नहीं वो लोग कहते हैं कि नहीं ई कैला ई ना करब तो हेंगा हो जाई, हई ना करब तो होंगा हो जाई, ई तो चीज़ नहीं खे। तो भैया आज के डेट में ये कहल बिल्कुल गलत बा कि हमारा बिना शादी या श्राद्ध ना हो या ना चली तो ये बिल्कुल गलत बा भैया, सोचे गलत बा तोहार। चाह तारा कि मने हम राज कनी इतना समय से तो फिर अभियो राजे करब। समय के पहिया चलेला भैया, जे नीचे बा न चलता पहिया, नीचे वाला लोग भी ऊपर आई, समय आ गइल बा अब। बस ऊपर आवे वाला। सबके समझे के जरूरत बा आ सबके साथ खड़ा रहे के जरूरत बा हमारा समाज के। बस आ साथे खड़ा हो रहल बा आज। सब लोग पढ़ता लिखता सब अपन समाज के बारे में जानता कि हमार पहचान का बा, हमारा का करे के चाही। अरे चलिए ये तो बात है। हाल ही में रविदास जयंती मना और उसमें जो है वो आप तेजस्वी यादव के साथ सीटिंग बैठ करके मंच सजा किए, आप हाथ जोड़ रहे हैं वो भी हाथ जोड़ रहे हैं, क्या मतलब कुछ ज़्यादा चुनाव उनाव लड़ने का विचार है क्या? ना ना देखिए सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद देंगे हम हमारे मंत्री जी शिवचंद्र राम जी को कि इतने बड़े मंच पे हमको मौका देते हैं। पिछले बार भी हमको मौका मिला था और बहुत प्यार मिला तेजस्वी से भी, तेजस्वी यादव जी से माननीय बैठ के गाना हम गा रहे थे, वो सुन भी रहे थे मेरा और बोले कि बहुत अच्छा है। हम भी वहाँ मौजूद थे और बोला है कि आइए हमारे साथ बैठिए, उसके बाद जो है वो जी जी बाकी बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे सिंगरों का ट्रेंड है कि किसी न किसी दल से जा करके भेंट करे और चुनाव लड़े। विकास राव जी के दिमाग में अभी से चलने लगा ना ना तेजस्वी चुनाव यादव, देखिए देखिए इतना बड़ा मंच, उनके साथ बैठना, साथ में कुर्सी मिला के चुनाव तो देखिए अब हम लोग को जहाँ ज़रूरत पड़ता है समाज में चाहे बुलावा आता है तो हम लोग जाते हैं, वहाँ जाते हैं मंच साझा करते हैं। और ये सौभाग्य है कि उतने बड़े नेता के सम्मान मिला हमको, बड़े नेता से सम्मान मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और चुनाव लड़े के कौन भैया नहीं खे प्लानिंग हर अभी कोई हमने कहता है के। कि हम नहीं लड़ेंगे, खेसारी भी कहते थे कि नहीं लड़ेंगे, पवन भी कहते थे कि नहीं लड़ेंगे, अरे भैया लेकिन आया देखिए और वो लोग अभी लड़ने लगे। अभी अभी हमने के माने चुनाव के सोच नहीं के कि हमने के चुनाव लड़ल जाओ। अभी हमने के जौन क्षेत्र में काम करतन जा ओमे विस्तार से हमने के गाना के माध्यम समाज के प्रति माध्यम गाना बा, हमने के गाना के माध्यम से लोग के बीच में संदेश देता है बाबा साहब के अच्छा है अपन महापुरुष के बारे में गाना गा के चाहे जगह जगह हमने के अपन जितना हमने के जानत हन समाज के बारे में, जितना अपन महापुरुष के बारे में कोशिश रहेला कि जहाँ मंच पे जाता नहीं जा लोग के बीच में बताई जा जितने जानता नहीं जा हमने। तो हमने के माध्यम ही बा गाना। तो अभी भैया चुनाव के कोनो मने नहीं खे, मंच पे ऐसे तो कई बार भेंट बा लेकिन ये नहीं खे कि मैंने चुनाव अभी लड़ल जाऊँ। विकास राव हैं, विकास राव को बहुत ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद भी पसंद करते हैं, बहन जी के भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी चल जाते हैं, वहाँ से भी प्यार मिलता है। तेजस्वी यादव कौन सीट से चुनाव लड़ेंगे, अगर कौन पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अगर लड़ना होगा तो? भाई सबके पास जाते हैं आप। देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि अपने समाज में जो भी हैं, जो भी लोग हैं, जहाँ भी अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो भी पार्टियां हैं, सबका सम्मान करते हैं। सभी लोग अपने समाज के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, समाज के लिए खड़े रहते हैं। संविधान पे हो या अपने समाज पे जहाँ भी कोई बात आती है तो सबसे पहले सब लोग खड़े रहते हैं हमारे समाज के नेता जो हैं। तो सबका हम सम्मान करते हैं। जिस मंच से हमको बुलाया जाता है, जिस बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो या राजद में भी हम बुलावा आया है वहाँ से अपने अपने जो खड़े हैं कैंडिडेट, वहाँ भी हम गए हैं
देखिए पार्टी मायने नहीं रखती, विचार मायने रखता है कि आप समाज के लिए कितना सोच रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, आप भले कोनो पार्टी में बनी, लेकिन समाज खातिर अच्छा करते हैं तो भैया पार्टी वहाँ ना देखल जाए, आपके विचार देखल जाए कि आप अच्छा कर रहे हैं। बात है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद को कहाँ देख रहे हैं? अरे भैया जैसा तो नेता मने हम ना देखनी अभी। सच में? आने वाले समय के प्रधानमंत्री कौन? कौन अभी क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर भैया की बात हो रहा है तो चंद्रशेखर भैया को हम बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के लायक हैं वो? बिल्कुल लायक हैं। अभी एक वही खुद सांसद हैं। सांसद खुद हैं तो भैया बूंद बूंद से घड़ा भरेला, समय आने वाला बताएगा। अभी तो यूपी है, यूपी है। देखिए यूपी में बहन जी को भी भूला नहीं जा सकता है, जो जितने संघर्ष की हैं बहन जी और जितना समाज के लिए की हैं। बहन जी को आप देखिएगा कि चंद्रशेखर को देखना चाहते हैं? यहाँ तो बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन बहन जी आज चंद्रशेखर भैया बनेंगे तो हमको लग रहा है कि मतलब और भी बेहतर काम करेंगे। बेहतर काम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि नए नहीं होता है कि नए खून वाले, नया लड़ना, यंग एकदम। हाँ, बहन जी को भी भूला नहीं जा सकता जितना संघर्ष उन्होंने अच्छा, किया क्या है। होगा लेकिन अगर मौका मिलना चाहिए इनको भी। अगर दोनों लोग एक साथ आ जाए तो? हम तो 1000 बार बोल चुके हैं, आपके भी इंटरव्यू में कई बार हम बोले हैं कि ये दोनों अगर जब मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सरकार बनेगा। बिल्कुल बता रहे हैं। लोग दो भाग में बट जाते हैं यहाँ, बहुजन समाज पार्टी। चंद्रशेखर भैया भी आज के डेट में कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। जैसे देखिए भीड़ उनके रैलियों में, उनका हर एक बयान सुनिए। हाल ही में नीलाबाज वाला बयान वायरल। हाँ, बाबा साहब के नीलेबाज हैं। तो यहाँ दो पार्टी में लोग बट जाते हैं। हम बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर दोनों एक साथ आते हैं तो बहुजन दबदबा एकदम बनेगा। चलिए एक और हम सवाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर जो पार्टियां हैं, बहुजन पार्टियां, जैसे चंद्रशेखर आजाद, आज़ाद समाज पार्टी, बहन जी, उसके बाद अखिलेश यादव की जो पार्टी है, अगर ये लोग अलायंस करते हैं तो क्या बेहतर होगा? चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ अलायंस करेंगे तो बीजेपी को रोका जा सकता है? चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव जी यूपी की बात कर रहे हैं कि यूपी की बात कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि बहन जी बोल रहे हैं कि हम अलायंस नहीं करेंगे। बहन जी अगर करती भाई के साथ तो एकदम निश्चित है, लेकिन इनके साथ हम ये नहीं बता सकते क्योंकि बहन जी का भी बहुत बड़ा नाम है यूपी में, बहुत बड़ा। कह रहे हैं कि हम नहीं किसी के साथ अलायंस करेंगे। तो ये अब देखने वाली बात होगी, अब हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन बहन जी अगर आती तो एकदम से 101% हम निश्चित दे देते लिखित। हाँ, यूपी में कि बीजेपी रुक जाती। हाँ बिल्कुल, बहन जी का केवल दलित समाज नहीं मानता है, सर्व समाज उनको मानता है। और कई वीडियो भी हम देखें कि स्वर्ण कास्ट के लोगों ने भी समर्थन दिया है बहन जी का, बहुत से लोग। तो बहन जी अगर आती साथ में तो एकदम से झंडा लहरा जाता। रिजल्ट समय रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन इस बार अच्छा रिजल्ट होगा उधर यूपी में अपना। चलिए, विकास जी थे और खास करके हम यूपी और बिहार के जो भी राजनीतिक पहलू है उस पर हम बात करने की कोशिश की, और ब्राह्मणवाद को लेकर के खासकर, और हाल ही में ये तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया उस पर भी हमने बात किया कि क्या चुनाव लड़ने के विचार है। इन्होंने साफ अभी मना किया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन भाई सिंगर है, सिंगरों का कोई अता पता नहीं है, कब क्या दिमाग में चलने लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी आप क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।